अलजेब्रा, नाम तो सुना ही होगा आपने। आइए, क्या है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के नाम से प्रसिद्ध। 6 7 क्लास में इंटर करने बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी टेंशन के रूप में आ जाता है और उनके ऊपर से निकलने लगता है। घबराइए मत, मैं हूं आपके पास। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसा फंक्शन कर सकते हैं या फिर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अज्ञात संख्या का मतलब कि कोई भी अगर प्रॉब्लम है जिसमें कुछ पता नहीं है उनका पता लगाने की कोशिश करते हुए नंबर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे नंबर्स है इनको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला होता है वेरिएबल और वही दूसरा होता है स्टेट। वेरिएबल को हिंदी में कहते हैं हम चर और कांस्टेंट को हिंदी में कहते हैं अचर। वेरिएबल्स जिसका वैल्यू बदलता रहे हर एक क्वेश्चन में उसका वैल्यू अलग है उसे बोलते हैं वेरिएबल। वही का कांस्टेंट है इसका वैल्यू ऑलवेज फिक्स रहता है, ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, दैट्स व्हाई कॉल्ड कांस्टेंट। अब हम सबसे ये चीज थोड़ा इसको देखिए, समझाइए सर क्या वेरिएबल क्या कांस्टेंट कैसे बदलेगा कैसे नहीं बदलेगा। देखते हैं एग्जांपल के साथ। एग्जांपल एक देते हैं 5 + x ऐसे 5 में क्या जोड़े कि आंसर आ जाए 20। सोचिए सर 5 में 15 जोड़ दीजिए आंसर आ गया 20। इसका मतलब सर x का वैल्यू कितना हुआ 5, x का वैल्यू कितना हुआ 5 सॉरी 15। और वही अगर बोले 5 में क्या जोड़ेंगे आंसर आ गया 12। अब देखिए ये x, सर कौन सी x की बात कर, यही x, कोई और x नहीं समझना है जो गई वो जाने दो। 5 + x = 12 है। इसका मतलब 5 में क्या जोड़े तो 7 जोड़ेंगे। 5 और 7 क्या होता है 12। अब आपको क्या देखना है इस क्वेश्चन के लिए x का वैल्यू 15 है जबकि वही x दूसरे क्वेश्चन में भाई सॉरी 7 वैल्यू करना है। मींस x यहाँ के लिए 15 और यहाँ के लिए 7, ये तो बदल रहा है। पर x का काम है बदलना, एक को छोड़ दूसरे ले जाती है तब तो x कहलाती है। हाँ अब समझदार मत सो गया। अब x = 15 x = 7। अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ से हम समझ गए कि जो वेरिएबल है उसका वैल्यू बदलते रहेगा। वही कांस्टेंट को देखिए, अब यहाँ पे 5 है यहाँ पे 5। अब इसमें अब 5 को कोई चीज का समझेंगे, 5 लिखा है ऐसा फिगर लिखा उसका मतलब 5 है, जबकि x सेम लिखा है बट 12 15 और 7। यही प्रॉब्लम है वेरिएबल में और कांस्टेंट में। कांस्टेंट हमेशा सेम रहता है जबकि वेरिएबल अलग अलग होते हैं। अब देखिए दो चीज पढ़े। वेरिएबल इसको हम लिख सकते हैं whose value varies, जिसका वैल्यू बदलता हो। जैसे अल्फाबेट A C X Y Z अल्फा बीटा गामा लैम्डा थीटा वगैरह ये सभी कहलाते हैं वेरिएबल। वही कांस्टेंट की बात करें कुछ वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू कभी ना बदले उसे क्या कहते हैं कांस्टेंट कहते हैं। रिमेन्स कांस्टेंट या बोल सकते हैं रिमेन्स सेम। जैसे 1 2 3 इनफाइनाइट तक ले लीजिए वगैरह वगैरह ये चीजें, ये क्या है कांस्टेंट। अब वेरिएबल और कांस्टेंट को कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं, एक एक्सप्रेशन तैयार करते हैं। एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ रूप होता है उसे एक्सप्रेशन कहते हैं और इसी वजह से इसका पूरा नाम पड़ा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये तो इक्वेशन पढ़े 5 + x वाला। अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम कुछ कुछ चीजों को समझेंगे। अब जैसे लिखा हुआ है x में x जोड़ना है क्या हो जाएगा, ये सभी चीजें। अब देखिए एक्सप्रेशन कितने प्रकार के होते हैं, टर्म क्या है, ये सब चीज को नहीं। सबसे पहले 2x लिखा हुआ है। 2x बोले तो इसमें ये कैसा एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है। तो देखिए तो कांस्टेंट वेरिएबल के फॉर्म में है, हाँ है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें 2 क्या हो गया कांस्टेंट और x हो गया
वेरिएबल, टू हो गया कांस्टेंट और एक्स हो गया वेरिएबल, और इसको बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं सर? मोनोमियल क्या है? हाँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का होता है बहुत सारे टाइप्स, जिसे मोनोमियल बोलते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं, ट्राइनोमियल बोलते हैं, क्वाड्रिनोमियल बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। सबसे पहले आप समझिए टर्म्स। टर्म्स में सीखेंगे जो टर्म होते हैं वो प्लस और माइनस साइन के द्वारा सेपरेट, ठीक। दीज आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। प्लस माइनस साइन इनको अलग करता है, जैसे मैं बोलूं 3x+5, इसमें यहाँ पे 3x का मतलब 3 × x, लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड टर्म को अलग नहीं करते हैं, वहीं जो है प्लस है ये टर्म को अलग करता है। तो यहाँ पे हो गया पहला टर्म, यहाँ पे हो गया दूसरा टर्म। दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैज टू टर्म्स, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल। अच्छा, binomial means something, an algebraic expression having two terms is called binomial. Trinomial, an algebraic expression having three terms is called trinomial. But term is separated by only plus and minus sign, no multiply and no divide. ये आपको ध्यान में रखना है। अब आपको कुछ देखना है, कुछ लिखना है तो लिख लीजिए, फिर हम इसको साथ करेंगे। चलो भाई, सबका एक्स इधर उधर है, सबके एक्स को पकड़ के कुछ ऑपरेशन कर लेते हैं। हाँ, मान लो रोहित की एक्स और ये मोहित की एक्स, ये दोनों को मिला क्या हो जाए? अरे सर, आप तो क्या बात कर रहे हो? एक्स को एक्स मिलाओ, चाहे किसी की एक्स की हो, रोहित की हो या मोहित, ये दोनों मिलके हो जाते हैं 2x। कैसे होते हैं ये समझ लेंगे। उसके बाद हम लोग सबसे पहले समझेंगे मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, ठीक। तो मोहित को ला कर तो देखिए गड़बड़ा देते हैं। देखिए, हम लोग समझ रहे हैं मोनोमियल, इसे ये लाए थे वही मोहित एक्स, अगर मान लीजिए 2x लिखे तो आपको समझ में आना चाहिए कि 2x मिल के लिखाया है, 3x लिखे तो 3x लिखे। तो मोनोमियल, an algebraic expression having only one term, having only one term, 2x, वही एक रोहित की x और एक मोहित की x, दोनों मिला के 2x। सब दूर को है, आपको अलग है। मोनोमियल मैं आपको बोला टर्म सेपरेट होता है प्लस साइन से और माइनस साइन से, इसके अलावा किसी साइन से टर्म सेपरेट नहीं होता है। अच्छा सर, एक बाइनोमियल क्या है? भाई देखो, बाइनोमियल मतलब हुआ हैविंग ओनली टू टर्म्स। इसमें कितने टर्म होंगे सर? 2 टर्म्स होंगे। एक एग्जांपल लीजिए, 2x+1। अभी जब प्लस और माइनस साइन अगर है तो टर्म सेपरेट करते हैं, ये हो गया एक टर्म और ये दूसरा टर्म। देयर आर 2 टर्म्स इन दिस एक्सप्रेशन, सो वी कैन से दैट दिस इज अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन। अच्छा जी, इंग्लिश में बोलो। अब देखिए, ट्राइनोमियल expression, trigonometry having symptoms। सेम इसी प्रकार से 4 रहेगा क्वाड्रिनोमियल, और पॉलिनोमियल थोड़ा समझ लेंगे, बड़ी खतरनाक चीज थी। पॉलिनोमियल में आप समझ रहे हो सर हैविंग 5 टर्म, नहीं, यही तो गलती नहीं करना है। मोर देन 1 टर्म, यानी 2 टर्म और मोर देन 2 टर्म, having 2 or more than 2 terms। 2 या 2 से ज्यादा टर्म वाले को कहते हैं पॉलिनोमियल, जैसे कि हो गया x+y। सर ये तो बाइनोमियल है। हाँ बाइनोमियल है, पॉलिनोमियल भी कहेंगे, यानी जो बाइनोमियल है वो पॉलिनोमियल भी डाला सकता है, जो बाइनोमियल है वही पॉलिनोमियल कर सकता है, ठीक। अच्छा आगे देखते हैं, वो जो रोहित और मोहित की एक्स कोई थी उसको बना लेते। आज हम हेड में एक्स देखते हैं, सबको जोड़ के देखते हैं। रोहित और मोहित की तो एक्स थी,
दोनों को तो हम पकड़ के रखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। अब ये रोहित px, मोहित px, दोनों मिली तो आपको बताया x प्लस एक्स कितना होता है 2x। अब समझिए यहाँ पे ध्यान से, ये जो 2 आपको दिखाई दिया इसे बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी x का गुणांक क्या कहलाता है, x का गुणांक। सर x छोटे छोटे गुणांक में पहुंच जाने हैं। अभी 2x है, इसका फैक्टराइजेशन करना सीखे, फैक्टर निकालिए इसका फैक्टर, इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई x, इसी को बोलते हैं 2x। अब समझिए जरा, 2x में जोड़े तो भी 2x और x में 2 से गुणा किए तो भी 2x। अच्छा, अब इसका एक फैक्टर हो गया, इसमें कोएफिशिएंट कितना है 2, लेकिन 2 किसका कोएफिशिएंट है, तो x का कोएफिशिएंट है। अगर मान लीजिए तो एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में जोड़ना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में जोड़ने के लिए ये कंपलसरी है, ये बहुत ही जरूरी है कि दोनों वेरिएबल सेम तभी भी आपस में जुड़ेंगे, नहीं तो जुड़ेंगे लेकिन इसका आंसर वैसे ही दिख जाएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। समझ लीजिए जैसे सपोज x है और इसमें x जोड़ना है तो हम यहाँ लिख देंगे 2x, ठीक। अगर 3x प्लस 5x है तो क्या करेंगे, तो इनके कोएफिशिएंट को जोड़ लीजिए, इसका कोएफिशिएंट 3 और इसका कोएफिशिएंट 5, 5 3 8x, ये हो जाएगा इसका आंसर, मतलब 5 3 8 और x का x लिख दिया, सिर्फ कोएफिशिएंट चुनेगा, वेरिएबल वैसे का वैसे लिखा जाएगा। नेक्स्ट अब समझिए, अगर मान लीजिए एक वेरिएबल है x और दूसरा है y, तो ये जुड़ेगा नहीं, इसका ऐसे ही लिखा जाएगा x प्लस y, और इसमें 2 टर्म हो जाएंगे तो इसमें एक टर्म है, ठीक। यानी सेम वेरिएबल जुड़ सकते हैं, कैसे जुड़ते हैं तो उनके कोएफिशिएंट को जोड़ते हैं, लेकिन डिफरेंट वेरिएबल नहीं जुड़ेंगे, वे वैसे के वैसे आंसर में लिखा जाएगा, ठीक। अच्छा सर, अगर मान लीजिए बहुत सारा x है, 2x है, 3x है, एक इसमें ना y आ गया, अब क्या करेंगे, तो आप सब इसको जो भी x वाले हैं सेम वेरिएबल वाले वो जोड़ लीजिए, 1x 2x 3x और फिर 6x प्लस y, ये इसका और डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज के लिए इतना ही, अपने एक्स को पकड़ के रखें, उसे जाने ना दें।